बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो जो उन्होंने कहा है और जो लोगों ने सुना है उसमें फ़र्क है। उन्होंने एक जज का नाम लिया और उसको कहा कि ये 2 दिन की ज़मानत जो फ़िज़िकल रिमांड है उसको थ्रेट किया कि हम तुम्हें देख लेंगे और तुम्हारा बंदोबस्त कर लेंगे। तो ये इंटिमिडेशन ऑफ एक पब्लिक ऑफिसर है, इंटिमिडेशन ऑफ जो पब्लिक ऑफिस होल्डर का जो प्रोसेस है, कानूनी कार्रवाई वो कर रहा है, उसकी है, बुली करना है। फिर जब आप एक मॉब के सामने ऐसी बात करते हैं तो 2-3 चीज़ें हो जाती हैं। आप एक तो उसकी लाइफ इन डेंजर कर देते हैं, आप इदारे की तजलील करते हैं, उसकी वक़्त को चैलेंज करते हैं, और फिर एक आप लीगल प्रोसेस के अंदर रोड़े अटकाते हैं थ्रेट करके, इंटिमिडेशन करके। तो जो पर्चा उनका कटा वो 780A सेक्शन 2 MNM के मुताबिक कटा, जो कि पब्लिक ऑफिसर को की इंटिमिडेशन से रिलेट करता है। तो वो एक्ट भी उनको बिल्कुल उसके एन मुताबिक लगा। FIR कट गई और फिर अब उन्होंने बेल ले ली है। बेल उन्होंने ट्रायल कोर्ट से नहीं ली, दूसरे कोर्ट से ले ली है। वो 3 दिन बाद ट्रायल कोर्ट से उनको लेने की ज़रूरत है। तो कानून इम्प्लीमेंट हो रहा है। इन्होंने कहा कि हम जो है कोई गैर कानूनी काम नहीं करते। मैं इनको याद दिलाना चाहूँगा, 15 किलो हीरोइन का केस बनाया गया और फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि बिल्कुल गलत किया, लेकिन वो जो 2, 2.5, 3 साल वो चला केस, उन्होंने जेल भी भुगती। 1 महीना नहीं, 1 हफ्ता नहीं, बल्कि कई महीने जेल में रहे और डेथ सेल के अंदर उनको रखा। राना सनाउल्लाह की मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा ये 2 दिन की फिजिकल रिमांड, 4 दिन की फिजिकल रिमांड को तो छोड़ दें, 90 दिन की फिजिकल रिमांड, 8-8 महीने रेफरेंस दायर किए बगैर लोगों को जेल में डाला नैब के जरिए। साद रफीक, सलमान रफीक जो जस्टिस बाकर है, उनकी रिपोर्ट कहती है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की गई। तो ये वो चीजें भूल जाते हैं। ये कहते हैं कि हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमने तो किया ही कुछ नहीं, हमने सिर्फ पूरी क्यादत जो नून लीग की है उसको जेलों में डाल दिया, एक ऑर्डिनेंस जारी करके नैब की चेयरमैन की नौकरी बढ़ा के। तो ये इनको याद रखना चाहिए, ये चीजें जो इन्होंने की हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें जो है टिट फॉर टैट नहीं करना चाहिए। देखें, हमने आज मिसिंग पर्सन नहीं है शहबाज गिल, फिर इन्होंने ड्रामा रचाया कि इनको जिनसी ज्यादती की गई है, फिर उनकी वीडियोस आ गई, कहा ये वीडियो झूठी है, फिर और वीडियोस आ गई। यानी कि कहीं तो ठहरें, कहीं तो सच बोलें, कहीं तो प्रोपेगेंडे को ब्रेक लगाएं। अब अगर वो बेगुनाह हैं तो कोर्ट उनको जो है वो बेगुनाही साबित करेंगी, आजाद दे देंगे, खत्म कर देंगे। जो होना नहीं चाहिए वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। अब इमरान खान की बात पे आ जाए। देखिए, ये कहते हैं कि उन्होंने कहा तो पब्लिक में कहा कि स्पोकन वर्ड था, आपने दहशतगर्दी का। इसी तरह ये पब्लिक को इंटाइस किया गया और मदीना के अंदर कुछ नारे लगे नारे। उस नारों के नतीजे में लोगों को 8-8 साल, 10-10 साल सजा सुना दी गई। कोई उनके पीछे नहीं गया, ये PTI वाले उनके पीछे नहीं गए। वो आज जेलों में जो है वो सजा काट रहे हैं। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप था, डोनाल्ड ट्रंप ने भी कोई बातें की, उसने कहा जी, और उसकी बातों के नतीजे में कैपिटल हाउस पे अटैक हो गया, हमलावर हो गए लोग और लोगों की जानें चलेगी। तो जब लीडर्स कोई बात करते हैं ना पब्लिक के अंदर, उसके ऊपर कोई एक लाइन होनी चाहिए। अच्छा, कौन सी लाइन आपने क्रॉस करनी? राना सनाउल्लाह साहब तो बड़े क्लियर हैं इस मामले में कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो इल्जामात हैं या जो FIR हैं उनके तहत उन्हें गिरफ्तार होना चाहिए। और लेकिन हमें ऐसा इंप्रेशन मिल रहा था कुछ अर्से पहले तक या कुछ दिन पहले तक, शायद कोलिशन जो पार्टनर्स हैं वो मुत्तफिक नहीं है कि क्या फैसला किया जाए। अब जरदारी साहब के इस बयान के बाद आप क्या समझते हैं कि खान साहब गिरफ्तार हो जाएंगे या होना चाहिए या नहीं? देखिए, खान साहब और ये मेरे भाई चीमा साहब समझते हैं कि वो कानून से बालातर हैं। वो फॉरेन फंडिंग का कानून तोड़ें, वो फॉरेनर से फंडिंग लें, वो फॉरेन कंपनियों से फंडिंग लें, वो जाली एफिडेविट जमा कराएं, वो तोशाखाना के तोहफे बेचें और उसकी आमदन को मिस डिक्लेयर करें। वो 650 केनाल अपनी अहलिया को, खुद को, फराह गोगी को ट्रस्ट के नाम पे मुंतकिल कराएं, $250 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग को एडजस्ट कराने में। लेकिन वो कानून से बालातर हैं, वो बड़े खूबसूरत हैं, हैंडसम हैं, मदीना की रियासत की बात करते हैं। कानून उन पे उसका इतलाक नहीं होना चाहिए, वो उसको हाथ नहीं लगा सकता, उनको टच नहीं आप कर सकते, क्योंकि वो बड़े पॉपुलर हैं, अवाम उनके साथ है, अवाम उनके पीछे खड़ी है, ये दर्ज दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला IMF को हम विद इन डिस्कशन लेके यहाँ करें। लेकिन मुझे अगर आप इजाजत दें आपके प्लेटफॉर्म से एक पब्लिक मैसेज देने के लिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि दुनिया भर में जो कॉस्ट ऑफ पावर है, एनर्जी है, वो महंगी हो गई है।
मैं बांग्लादेश का पढ़ रहा था कि बांग्लादेश ने जो है वो कंजर्वेशन के ऊपर एक स्ट्रैटेजी लॉन्च की है, जहां वो बच्चों को एक छुट्टी इजाफी दे रहे हैं, मार्केट्स को टाइमली क्लोज कर रहे हैं, दफ्तर के टाइमिंग्स जो हैं लिमिट कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम को जो है इनकरेज कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में ये डिबेट भी नहीं हो रही। और मैं समझता हूं कि अभी पीटीआई की हुकूमत आई, में जमशेद चीमा साहब सुन रहे हैं, इन्होंने मार्केट्स को खोल दिया, जो टाइम लिमिट किया था। हमें इस तरह के टाइम में इकट्ठे होने की ज़रूरत है और एक मुत्तफ़िका कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी लाने की ज़रूरत है, क्योंकि एनर्जी कॉस्ट महंगी है, वो महंगी हो गई है, पिछले साल से 2.5 गुना ज़्यादा महंगी हो चुकी है। तो हमें एक एज अ कॉम, एज अ नेशन कंजर्वेशन करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ ये डिबेट नहीं हो रही। सिविल सोसाइटी जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सियासतदानों से राइट सवाल पूछे जो कि नहीं पूछे जा रहे। तो